बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री को देखें तो सफ़र ताइफ एक ऐसा वाक़या है जिसमें आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ का एहसास होता है कि जब उन्होंने कुरैश मक्का की जानिब से इस्लाम की दावत को ठुकराने और इसकी राह में रुकावटें हायल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर मकामात पर जाकर इस्लाम की तबलीग करने का फ़ैसला किया, तो शहर ताइफ भी इसमें से एक था। और आप जानते हैं कि इतना कठिन मरहला था कि वहाँ से आपकी दावत हक़ को ठुकराया गया, आप पर जो जुल्म किए गए, तकालीफ किए गए। और ज़िक्र मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने जो इक़दामात किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक खून से भर गई थी। और याद रखिएगा, ये तब होता है जब आपकी बॉडी में से खून निकलता है, यानी जगह जगह से खून निकलता है तो आपके घुटनों तक फिर आ जाता है और फिर वहाँ से होता होता बिल्कुल आपके जूतों तक जाता है। तो ये एक दर्दनाक और तकलीफ दे मरहला था। लेकिन आज जो डिस्कवरी हुई है वो एग्जैक्टली उसी एरिया के इर्द गिर्द हुई है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकराया गया था। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एरिया में है वहाँ से ज़मीन इतने ख़जाने उगल रही है। यानी कुछ अरसा पहले जब सऊदी अरब को अल्लाह पाक ने तेल और दीगर चीज़ों से नवाजा तो आप देख ले सऊदी अरब कहाँ पर पहुँच गया। लेकिन अब जो डिस्कवरी हुई है सऊदी अरब के अंदर, ये तेल से बहुत ज़्यादा है। और ये तब हुई है डिस्कवरी जब मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त अशद ज़रूरत थी, जब उनकी इकॉनमी डाउन जा रही थी। और इस सूरत हाल के अंदर एक खदशा भी बढ़ गया है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है दुश्मनों की नज़रें हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान ऑलरेडी ताकतवर हो रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी डिस्कवरी होना, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 25 मिलियन टन के रॉक। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ताइफ की जगह से इस वक्त डिस्कवर हुए हैं जो गोल्ड, कॉपर, जाइन, सिल्वर के हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये इतने हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। यानी इस वक्त जो सऊदी अरब की इकोनॉमी का हाल है वो बहुत बुरा है। और ये जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, ये जितना उनका तेल है उनके पास या उनकी जो इकोनॉमी खड़ी हुई है, देखिए फ्यूचर सिर्फ उसका है जिसके पास गोल्ड है। आप अगर कैश रखेंगे, प्रॉपर्टी की शक्ल में रखेंगे पैसा, तो मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें गिर जाती हैं। कैश रखेंगे तो कैश की करेंसी डी वैल्यू होती है और आप पर पाबंदी लग जाती है या कुछ भी हो सकता है, तो आप कैश यूज़ नहीं कर सकते। गोल्ड की सूरत हाल ये है कि गोल्ड के ज़खायर बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया गोल्ड को जमा कर रही है और जिसके पास गोल्ड होगा वो दुनिया पर राज करेगा। अक्सर औक़ात हम अपनी करेंसी नोट देखते हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो असल में पीछे सोना होता है और उसके अगेंस्ट हमें रसीद जारी की जाती है जिसको हम नोट कहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अब आप हमारे मुल्क के अंदर जितना पैसे के पूरी दुनिया में पैसा ज़्यादा है और सोना नहीं है, तो ये एक फेक करेंसी होती है। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के अंदर ताइफ के नज़दीक, यानी वो ताइफ वाला जो एरिया बनता है, वहाँ पर 25 मिलियन टन के यानी पहाड़ वहाँ पर मिले हैं जो सोने के हैं, जो कॉपर के हैं। और ये इतना ज़्यादा है कि सऊदी अरब को अब अगले कुछ अरसे में जो परेशानी तो छोड़िए, उनकी अगली कई साल की जो नस्लें हैं वो अब राज करेंगी। यानी इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के लिए अगले कई साल तक किंग बनकर रहना और खुशहाली लेकर आना और डेवलपमेंट करना, ये आप समझ लीजिए इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है कि इससे पहले वो तेल पर इन्हिसार करते थे, अब उनको वो खजाना मिल गया है जिसकी असल में नस्लों को ज़रूरत थी। यानी इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो आसानी से अपना मुल्क चला सकते हैं। और उनका असल में प्लान ये है कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ पर लगाना। और उनके पास जाहिर सी बात है पैसे की कमी थी, वो नियम शहर बना रहे हैं। ये वो शहर है जो इस रोए ज़मीन पर ना कभी किसी ने देखा ना सोचा। अब असल में ख़जानों ने अपना मुंह खोल दिया और ये अहादीस में जिक्र था कि ज़माना आखिरत में अल्लाह पाक ज़मीन को हुक्म देगा और ज़मीन अपने ख़जाने उगलना शुरू हो जाएगी। अब अरब की सरजमीन से उसी जगह पर जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ को शुरू में ठुकराया गया था, बाद में तो ऑब्वियसली सारे ईमान ले आए थे। जो इलाका सऊदी अरब के पास है वो एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस सूरत हाल के अंदर
असल जो एक मैसेज है वो ये है कि इस अर्थ के ऊपर आपके पास पहाड़ जो है, और ये पहाड़ अगर आप देखेंगे तो जितना खजाना इस वक्त अफगानिस्तान, जितना वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, इन जगहों पर है, आप सोच भी नहीं सकते। अब सऊदी अरब को तेल की जरूरत नहीं है, तेल दुनिया के अंदर खत्म हो रहा है। यानी तेल खत्म होने से मुराद है उसकी जो कैपेसिटी है वो चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन उसकी यूजेज खत्म हो रही है। अब फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे उड़ती हुई गाड़ियां आपको दुबई और हर जगह नजर आ रही हैं। लेकिन अब एक इतना क्लियर पैगाम आ चुका है कि पाकिस्तान, आप देखें कि हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। माजी के नक्शे उठाकर देखें तो ये एक ही खुरासान का इलाका था। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक अगर सड़क जा रही हो और उसमें आप दो टुकड़े उस सड़क के दरमियान से कर दें और एक हिस्से में तेल निकल आए, या जमीन के टुकड़े में तेल हो और इतनी तादाद में हो कि जिसकी इंतहा नहीं हो, दूसरे हिस्से में आप तेल ना निकाल सके। यानी हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ईरान उसी जगह से तेल निकाल रहा है और साथ ही हमारा बॉर्डर है, लेकिन हम तेल नहीं निकाल रहे, कहते हैं यहाँ तेल नहीं है। किस तरह मुमकिन है? आप देख ले बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर जो जंग छेड़ी गई है, अमेरिका को तो पता था। अब अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर भी यही काम किया कि साउथ चाइना सी में इस वक्त जेरे जमीन क्यों लड़ाई है चाइना के साथ? वहां पर मिनरल्स है, वहां पर चीजें हैं जिसके फ्यूचर में दुनिया को जरूरत है। ये एशिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर खजाने हैं। अब पाकिस्तान की जो सरजमीन है, आप सवाद देख लें, आप माजी की कौमों को देख लें, उनके पास बहुत कुछ था। अब यहाँ पर आप देख लें कि ज़खायर है, गैसेस है। बलूचिस्तान में तो गैसों का अंबार है, लेकिन निकल नहीं पा रही और हम निकालना भी नहीं चाहते। अब यहाँ पर तेल इतना ज़्यादा, कराची के समंदर में इतना तेल है, लेकिन जंग के खतरात की वजह से हम निकालते नहीं हैं। अभी हम IMF के दर, कभी किधर दर। अब सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ निकली है, उसने क्लियर पैगाम दे दिया है पाकिस्तान को भी कि आप अपनी सरजमीन के नीचे तलाश करें। देखिए, जो मुल्क अल्लाह के नाम पर बनता है उसमें अल्लाह पाक बहुत सारे वसाइल पैदा कर देते हैं। अब आपकी सरजमीन में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, इस वक्त सोने के पहाड़ हैं, और असल में शायद अल्लाह पाक इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि अब निकालेंगे तो ये सारे चोर चक्के लुटेरे उठाकर ले जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर रह गई है कि अब सऊदी अरब के पास ये चीज़ है, उन्होंने कहा कि 2025 से निकालना शुरू करेंगे, हमें $200 मिलियन चाहिए। पहले हम पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। और एक उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि दुनिया की ताकतें जब ये देखेंगी कि सऊदी अरब के अंदर इतना कुछ डिस्कवर हुआ, तो देखिए जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू की, वो कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भी ये कोशिश की जाए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी एक इस्लामिक कंट्री के पास ये चीज़ें हों। आप ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सऊदी अरब को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। यानी फ्यूचर में एक वक्त था कि लोग सिर्फ और सिर्फ जाया करते थे वहाँ पर उम्रा करने के लिए। अब फ्यूचर में जब लोग जाएंगे सऊदी अरब तो वहाँ पर वो दुबई की तरह रहेंगे, UAE की तरह रहेंगे, रिहाइश इख्तियार करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, कारोबार करेंगे, हेडक्वार्टर्स वहाँ पर होंगे, पूरा नया शहर होगा, और फ्यूचर के अंदर जो सिटी बन रही है वो पूरी की पूरी वहाँ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो वहाँ पर डिस्कवरीज हो रही हैं, अब ये पैसा मजीद टेक्नोलॉजी पर लगाया जाएगा और पूरी दुनिया यहाँ पर देखेगी। लेकिन अगर 2025 तक ये चीज़ें इसी तरह स्मूथली चलती रही, क्योंकि जो इंटेलिजेंस मालूम आता है मिडिल ईस्ट के अंदर एक लड़ाई सर पर खड़ी है आपके, इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के एरिया से, यानी हर जगह एक लड़ाई है, तो ये डिस्कवरी तो बहुत बड़ी हो चुकी है। और सऊदी अरब को डेफिनेटली बात है इससे फ़ायदा होगा। वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 700 जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके बाद जब ये बढ़ता जाएगा तो हज़ारों, और जब पैसा आएगा तो लाखों करोड़ों नौकरियां सऊदी अरब के अंदर पैदा होंगी। और मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है, देखिए उनका विजन बड़ा वास्ट है। वो काम ये करें, हालिया सऊदी अरब के अंदर आपको याद होगा हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि वहाँ पर हाईवेज डिस्कवर हुए, और ये बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले यहाँ पर हाईवेज थे। अब आप देख लें कि यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही ताइफ था जिसने आपको रिजेक्ट किया, और ये पहाड़ थे, लेकिन तब डिस्कवरी नहीं हो पाई। और अब डिस्कवरी हुई तो अल्लाह पाक ने खजाने रखे हुए, आपने सिर्फ निकालना है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस वक्त आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े बड़े वहाँ पर जो इदारे हैं उनको कहा है कि आपने यहाँ से ज़मीनों से निकालने खजाने और ये तमाम चीज़ें करें, और ताकि हम यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर सबको लेकर आए और हम अगले लेवल पर लेकर जाएं। सऊदी अरब को इसका इतना फ़ायदा होगा कि वो जो माजी के अंदर उसकी बादशाह थी मुसलमानों के साथ, ये उससे बढ़कर उसको अरूज मिल सकता है, क्योंकि पैसा इतना है कि तेल से अगर उनकी इतनी कमाई नहीं थी कभी,
इससे इतना वो पैसा कमा लेंगे कि उनको शायद ही कोई और काम करने की ज़रूरत हो, या उनके आने वाली कई 100 साल तक की नस्लें संवर सकती हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।